नमस्कार मित्रों। हम सारे ही भारतीय उत्सव प्रिय लोग हैं। हमारे यहाँ उत्सवों की भरमार होती है। मित्रों, कभी कभी ये सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि आखिर इतने उत्सव हमारे देश में ही क्यों हैं। उत्सव तो पूरी दुनिया में हैं मित्रों, लेकिन इतने अधिक, इतने ज़्यादा सिर्फ भारतवर्ष में ही हैं। इसीलिए कभी कभी ये सोचना पड़ता है कि आखिर बात क्या है, इस भारत की क्या संस्कृति है, इसमें इतने उत्सवों का महत्व क्यों है। ये सवाल सभी को मन में घर करता है। विशेष रूप से विदेशों में ये जो फॉरेनर्स हैं, ये इस बात के लिए बहुत सोचते हैं कि इस भारतवर्ष में पूरे वर्ष दरमियान कुछ न कुछ त्योहार होते हैं, कुछ न कुछ उत्सव होते हैं, धार्मिक बड़े बड़े उत्सव होते हैं। कई बड़ी बड़ी नदियां हैं जो हमारे यहाँ, उस पर भी इसका आयोजन होता है। इतना उत्सव प्रिय ये भारतीय नागरिक क्यों है? आखिर ऐसी क्या बात है इस भूमि में कि इतने सारे उत्सव यहीं पर देखने मिलते हैं। मित्रों, इसका उत्तर एक सरल तो ऐसा है कि हमारा देश विविधताओं से भरा है। हर धर्म के, जाति के लोग यहाँ बड़ी खुशी और आनंद से जीते हैं। सिर्फ जीते नहीं, हर एक एक दूसरे का त्योहार उत्साह से मनाता भी है। इस वजह से ये जो सिलसिला है, ये पूरे वर्ष भर चलते रहता है। अब हम ये सोचेंगे कि इस उत्सव से हमें क्या मिलता है। मित्रों, हमारे जो ऋषि मुनि थे, पौराणिक समय में ये सारे त्योहार, उत्सव, इन सारी बातों का निर्माण किया गया है। उस समय से ये चले आ रहा है। कालानुरूप इसमें बदलाव होते रहे हैं। जैसे पहले उत्सव मनाए जाते थे, वैसे आज नहीं मनाए जाते। आज के तरीके बदल गए हैं, परंपराओं में भी बदलाव आ गया है। लेकिन उत्सव ये हर जीने वाले को खुशियां दे जाता है। हाँ मित्रों, खुशियां और आनंद बटोरने का अगर कोई काम करता है तो वह उत्सव करता है। हर परिवार में, हर घर में त्योहारों का जलसा होता है। सभी लोग अपने अपने तरह से ये मनाते हैं। इसे आप किसी भी संस्कृति से जोड़ दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उससे जो निकल कर आता है मोटे तौर पर, वह खुशियां और आनंद। सभी परिवारजन एकत्रित होकर मिलते हैं, गपशप होती है, एक दूसरे से
प्यार भी करते हैं। ये सिलसिला त्योहारों में विशेष रूप से देखा जाता है। अब आप कहोगे ये विषय आज आपने कैसे छेड़ दिया? बहुत सरल कारण है मित्रों। गए कुछ समय से हम सारे ही उत्सव प्रिय लोग घर में बैठे हुए हैं। सभी के मन में एक डर सा है। सरकारों के भी कुछ आदेश हैं, नियम हैं। ये हमारी मजबूरी है मित्रों, और इसी वजह से आज हम सारे किसी उत्सव को आनंद से, उत्साह से मना नहीं सकते। इसलिए हम बेचैन हैं मित्रों। किसी से भी आप पूछ लीजिए, वह परेशान दिख रहा है। उसके चेहरे पर वह नूर नहीं रहा। बहुत सारी दिक्कतों से वह लड़ रहा है। आनंद जैसी चीज उससे कोसों दूर चली गई है। ऐसे अभी के हालात हैं, और इसीलिए हमें उस उत्सवों की याद भी आती है। वैसे जब हम सामान्य रूप से जीते थे, तभी इस बात का जिक्र करने का कोई कारण न था। लेकिन आज की जो स्थितियां हैं, ये बयां करती हैं कि अगर उत्सव जीवन में नहीं होते तो हमारा जीवन कैसा होता। इसलिए हमें उत्सवों पर सोचने के लिए मजबूर किया गया है। मित्रों, इंसान कोई भी हो, हर जाति, हर धर्म का इंसान त्योहार तो मनाता ही है। छोटा इंसान है, उसकी तरह से मनाता है। बड़ा है, रुतबा है, वो उस ढंग से मनाता है। सभी की उत्सव मनाने की जो रीतियां हैं, ये अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उसमें से जो उद्देश्य साध्य होना है, वह सभी के लिए एक ही है, खुशियां। मित्रों, ये जो जीवन है, ये बिना खुशियों के कहीं जिया नहीं जा सकता। आपके जीवन में खुशियां नई बहारें लाती हैं। आप अगर खुश हो तो बहुत सारे लोगों को खुश कर सकते हो, और अगर आप दुखी हैं तो आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं, वे भी परेशान हो जाते हैं। खुशियां ऐसी चीज है जो झट से फैल जाती है। हमारा आनंद मित्रों, आपने देखा होगा, कभी कभी फूला नहीं समाता। ऐसी कुछ बातें हमारे जीवन में घटती हैं कि हमारा आनंद जो है, वह सर पे चढ़कर बोलता है। कोई इंसान उस वक्त हमारा चेहरा देख ले तो झट से वह पहचान लेगा कि आज इनके साथ कुछ अच्छा घटा है, आज बहुत खुश हैं। आनंद इंसान के शरीर में, रोम रोम में पनपता है, खिल उठता है इंसान। हालात ये हैं मित्रों कि कुछ समय से हम इससे वंचित हो गए हैं। बड़ा कष्टदायी समय चल रहा है। सभी लोग परेशान हैं।
पूरे विश्व की ये स्थिति है, लेकिन हम उससे थोड़े से अलग हैं। उनके यहां इतने उत्सव नहीं होते, होते तो हैं लेकिन इतने नहीं होते। इसीलिए उनको आज कम परेशानी है। हमको ये परेशानी अधिक लगती है, इसको हम महसूस भी कर रहे हैं, लेकिन करें तो क्या करें? हालात से लड़ना होगा। समय से ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए अपनी हिम्मत, अपना उत्साह बनाए रखने की कोशिश करें। उसके छोटे छोटे विकल्प जो होते हैं उसको ढूंढने की कोशिश करें कि ऐसे वातावरण में हमें अपने आप को कैसे खुश हम रख सकते हैं, अपने आप को, परिवार को कैसे हम खुश रख सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें जो आम जीवन में रोजाना हम करते होते हैं, ऐसी बातों से अपने घर का, अपना उत्साह बनाए रखें। समय निकल जाएगा मित्रों, इसमें कोई दो राय नहीं है। आशा करता हूं मित्रों आप इससे कुछ उत्साह में आ जाएंगे, कुछ करने की सोचेंगे। हालात भले ही विपरीत हो, इंसान लड़ने वाला है, वो कहीं सरेंडर नहीं होता। लड़ना ये उसकी फितरत है मित्रों। लड़ के अपने आप को वह मुकम्मल करेगा। यही सत्य है मित्रों। धन्यवाद।